तेजस्वी यादव ओसामा साहब का हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि शहाबुद्दीन सिर्फ हमारे पार्टी के विधायक या सांसद नहीं थे, बल्कि हमारे पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। और उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हिना साहब और ओसामा साहब के राजद ज्वाइन करने से पूरे बिहार में आरजेडी मजबूत हुई है। और इसके बाद सारे पॉलिटिकल विश्लेषक इस बात के बारे में विश्लेषण करने लगते हैं कि आखिर देखिए ओसामा साहब और हिना साहब को तेजस्वी यादव को अपनाना पड़ा। और तेजस्वी यादव छोड़िए, खुद लालू प्रसाद यादव अपने हाथों से पार्टी ज्वाइन करवा रहे थे हिना साहब को, ओसामा साहब को। और उसके बाद अब इन लोगों के मन में जो डर बैठा हुआ था कि जो मुस्लिम वोट छटक रहा है, छटक जाएगा, वो अब फिर से उनके करीब आ जाएगा। हिना साहब और ओसामा साहब का आरजेडी ज्वाइन करना बिहार के राजनीति की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में हम यही समझाने वाले हैं कि कैसे शहाबुद्दीन की पत्नी और शहाबुद्दीन के बेटे के आरजेडी में एक्टिवली आने से सब समीकरण ध्वस्त हो जाएगा। और जो मुसलमान वोट के लिए कहा जा रहा था कि ये लोग तेजस्वी यादव से छिटक रहे हैं, अलग हो रहे हैं, ये सारा मसला ही खत्म हो जाएगा। बहरहाल हम आपको पूरा विश्लेषण करके इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आधे किराए में आप पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं ओसामा साहब पर, हिना साहब पर, लालू यादव पर और तेजस्वी यादव पर। तो सबको पता है ओसामा साहब और हिना साहब को लालू परिवार ने भरसक इग्नोर किया, जितना किया जा सकता था उतना इग्नोर किया। तेजस्वी यादव ने तो सवाल का जवाब तक देना छोड़ दिया था, उन्होंने ये तक बताना छोड़ दिया था कि आखिर ये चल क्या रहा है। हिना साहब ने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने सीधा सीधा पार्टी से किनारा कर लिया। और 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है ये सबको याद होगा। हिना साहब लड़ती हैं सिवान से लोकसभा का चुनाव और स्थिति ये होती है, जिस राजद के लिए कहा जाता है कि मुसलमान और यादव इनको वोट देंगे ही देंगे, वही राजद चल जाती है सिवान में 3 नंबर पर और हिना साहब 3 नंबर पर ढकेल देती हैं लोकसभा के चुनाव में आरजेडी को। और फिर इन लोगों को समझ में आ जाता है कि अगर इनको मुसलमान को जोड़कर रखना है तो कम से कम शहाबुद्दीन और उनके परिवार को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद पूरा ऑपरेशन चलता है। ऑपरेशन इस हिसाब से चलाया जाता है कि किसी को पता नहीं चले। और धीरे से एक दिन खबर आती है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने हाथों से शहाबुद्दीन की पत्नी और शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी में शामिल करवा लिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद यह कहा जा रहा था कि हिना साहब बिहार भर में नुकसान करेंगी। अगर वो बिहार में मुसलमानों को आह्वान करने निकल जाए तो तेजस्वी यादव का टाई टाई फिक्स हो जाएगा। और इन्हीं सब डर के कारण तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने यह माहौल बनाया कि देखिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एम या सिर्फ वाई की पार्टी है, हमारे साथ एम भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है जितनी मजबूती से वाई खड़ा है। और इसी का नजारा आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब ओसामा साहब का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा कि मरहूम शहाबुद्दीन सिर्फ हमारी पार्टी के विधायक या सांसद नहीं थे, बल्कि हमारी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। अब 2025 की विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। कहा जा रहा है कि ओसामा साहब विधायकी का चुनाव भी लड़ने वाले हैं। रघुनाथपुर उनका घर है, रघुनाथपुर में सीट है और हो सकता है कि वो वहीं से चुनाव लड़े। प्रतापपुर और रघुनाथपुर लगभग सब सेम जगह पर ही है। और अब हिना साहब के बेटे विधायक भी बन सकते हैं। इसके अलावा हिना साहब का प्रयोग आरजेडी पूरे भारत में करेगी, पूरे बिहार में करेगी। इस बात का भाषण दिलवाएगी कि शहाबुद्दीन ने अगर हमारा साथ दिया तो हमने भी उनके परिवार का साथ दिया। अपना जो सेकुलर छवि वो लोग बचाकर रखना चाहते हैं उसमें भी ये सपोर्ट करने वाला है कदम। और इसी के तरीके से आप समझ सकते हैं कि विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोट को अपने तरफ करने के लिए तेजस्वी का यह सबसे बड़ा दाव है, जो लमसम सक्सेसफुल होना ही है। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।